आइए एक छोटे से वीडियो में ये जानने की कोशिश की जाए कि किसी मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जैसे लगा हो अन, तो अगर मोह में अन लगाएं तो मोहन बनता है, लेकिन वहीं पर रोह में अन लगाएं तो रोहण क्यों बन जाता है। अगर पठ में अनीय लगाएं तो पठनीय बनता है, लेकिन आदर में अगर अनीय लगाएं तो आदरणीय क्यों बन जाता है। क्यों एक बार वह न और क्यों एक बार वो अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए मिलन, सहन, मोहन, लेकिन यहां देखिएगा भरण हो गया है, रोहण हो गया है, रमण हो गया है, मरण हो गया है, रावण हो गया है। ठीक है, तो आइए ये जानते हैं कि क्यों न अण में या अण न में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए इसका एक नियम है, और वो नियम क्या है, सबसे पहले वो नियम जाने। नियम जाने तो अपने आप समझ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और वो नियम ये कहता है कि री, र और श, री, र, श के बाद अगर न आ जाए तो ये जो न है ये अण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर लिखा हो री और पीछे से सीधे सीधे ला दिया जाए न, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है ऋण बन जाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर लिखा हो र और इसके बाद ला दीजिए न, तो क्या बन जाएगा, ये ऋण बन जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी भी देखिएगा ध्यान से, अभी भी बात यह है कि ये तो री, र, श के बाद सीधे सीधे न आ गया तो ये तो अण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हिंदी का एक नियम ये कहता है कि री, र और श शब्द में कहीं भी हो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, री, र, श शब्द में कहीं हो और पीछे न हो, पीछे न हो, यानी कि शब्द में कहीं ये हो और कहीं भी ये हो, और इनके बीच में क्या क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अब क वर्ग, प वर्ग, स्वर और य, व, ह। एक बार और बोल दे रहा हूं, ध्यान से। वो शब्द अगर ये लिखा हुआ है, इस शब्द में कहीं भी यहां पर री, र, श आ जाए और ये न कहीं भी यहां पर हो पूरे शब्द में, इनके बीच में सीधे सीधे ये इसके बाद आए ना तो अण में परिवर्तित हो ही जा रहा था, लेकिन इनके बीच में क्या क्या आना चाहिए ये देखिएगा ध्यान से। क वर्ग, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। स्वर, स्वर कोई भी हो जाए, अ से लेके औ तक। य, व, ह। अगर इसके बाद सीधे न आए तो अण में तो परिवर्तित हो ही रहा था, लेकिन मान लीजिए कि अगर सीधे सीधे न आए, सीधे पास में न आए, लेकिन उनके बीच में क्या आना चाहिए, तो यही आना चाहिए, क वर्ग आए, प वर्ग आए, स्वर आए और य, व, ह आए, तब जाके न अण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इनके अलावा कुछ और बीच में आए, जैसे मान लीजिए च आ गया, तो मैंने सिर्फ क वर्ग अप वर्ग की बात की, क, ख, ग, घ अंग की बात की, और प, फ, ब, भ, म की बात की। मैंने च की बात नहीं की है, मैंने ट की बात नहीं की है, मैं ल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये आएगा तो नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन क वर्ग, प वर्ग, स्वर य, व, ह आए तब भी न अण में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आइए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। लिखा है मिलन। अब मिलन में कहीं आपको री, र, श दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं, मिल में अन लग गया, मिलन हो गया। सहन लिखा हुआ है, सहन या
सोहन मान लीजिए, इसमें कहीं आपको री र श दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मोहन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लिखा है भरण। अब भरण में क्या लिखा है? भर और पीछे से आ रहा है अन, तो र के बाद न आया और न दोनों के बीच में आ गया स्वर, आया ना, तो क्या बन गया? भरण। अब रोहण देखिए कैसे लिखा हुआ है। रोहण, रोहण में भी वही बात है, लिखा है रोह और प्लस अन लिखा हुआ है, रोह प्लस अन लिखा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने कहा कि कहीं भी र हो और कहीं भी न हो, दोनों के बीच में क्या क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। तो इसमें देखिए र पर ओ की मात्रा यानी कि स्वर है ना, ये भी स्वर है और ये ह है। मैंने कहा था कि य, व और ह ये तीन आना चाहिए, क वर्ग प वर्ग, ठीक है, स्वर य व ह, तो बन गया रोहण। अब देखिए रोहण हो गया। ऐसे ही रमण है, र के बाद न आया और बीच में क्या आ रहा है? प फ ब भ का म आ गया। इसी तरह से म र के बाद सीधे अड़ आ गया है। अब रावण बनता है, तो रावण भी कैसे बनेगा? र बना है और र के बाद ये देखिए अब आ की मात्रा है, स्वर है, ये व है और ये अगर न आया तो र के बाद स्वर दिखाई दे रहा है, य व ह में से दिखाई दे रहा है और ये न दिखाई दे रहा है। तो र के बाद सीधे न आया, लेकिन फिर भी बीच में सब कुछ आया, तो क्या बन जाएगा? रावण बन जाएगा। तो हो गया। अब देखिए प्रणाम और प्रमाण दोनों देख लीजिए, प्रणाम और प्रमाण। अगर लिखा हो प्रधन मान, ये बच्चों से बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्रधन मान। चलिए थोड़ा इसे हटा देते हैं हम। अब प्रधन मान और लिखा हो प्रधन नाम लिखा हो, तो ये प्र ऐसे बनेगा, प और र ऐसे बनेगा प्र, फिर ये प्र ऐसे बनता है। अब र के बाद सीधे सीधे न आ गया तो अण में परिवर्तित हो जाता है, तो बनता है प्रणाम बनता है। लेकिन प्रधन मान, ये न पीछे आ रहा है, लेकिन फिर भी र और न के बीच में क्या आ रहा है? प वर्ग, यानी प फ व व म और आ की मात्रा। ठीक, ऐसे देख लीजिएगा सब। अब ये देखिए सबसे बेहतर ये होता है समझाने का तरीका, पठनीय पूजनीय। पठनीय में री र श नहीं है, सीधे सीधे, तो अनीय प्रत्यय लगा तो पठ अनीय पठनीय हो गया। पूज में अनीय प्रत्यय लगा, इसमें भी री र श कुछ भी नहीं है, तो पूजनीय बन गया। दर्श में देखिएगा दर्श। अब दर्श ऐसे बनता है, आप कहेंगे एक सर र है इसमें, लेकिन दर्श ऐसे बने, अब अनीय लग गया, तो न और र के बीच में देखिएगा ये श आ गया, जबकि श मैंने नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था? य व ह आ जाए, इसीलिए ये नहीं बनता है। लेकिन रमणीय में देखिएगा रम प्लस अनीय, रमणीय हो गया, अड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इधर ये र है और म आ गया, न आ गया, ठीक है, तो न अड़ में परिवर्तित हो गया। आदर अनीय, अब र के बाद देखिए क्या है? सीधे सीधे यहां पर अनीय है, न है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे न अण में परिवर्तित होगा। अच्छा, एक और बात, बहुत अच्छा शब्द बनता है रामायण। रामायण बहुत अच्छा शब्द बनता है रामायण। पूछा जाता है कि रामायण में क्या है, तो देखिएगा राम प्लस अयन बनता है, अयन, राम प्लस अयन बनता है। तो ये अ म में अ की मात्रा लगती है, तो होगा रा मा य। अब होना चाहिए था न, लेकिन मामला यहाँ क्या है? इधर ये र हुआ और इधर हम लिख दिए न, तो र और न के बीच में देखिएगा क्या है? आ की मात्रा यानी कि स्वर है, म यानी कि प वर्ग है और स्वर है, फिर य व ह। अब इसी में से कोई है ना, इसीलिए न बन करके बल्कि क्या बन जाता है? अड़, तो होता है रामायण।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। हिंदी के ऐसे ही बेहतर से बेहतर टॉपिक मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा टॉपिक आपको दे सकूँ, अच्छी अच्छी बात हिंदी की बता सकूँ। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।